वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही एक आप जो एग्रीकल्चर आप बिजनेस अगर कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस स्कीम में जो है आपको अगर फाइनेंस लेते हो और इस स्कीम में अगर पार्टिसिपेट करते हो तो आपको यहाँ पर सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। जो सब्सिडी देती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस स्कीम में। और इस स्कीम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये किन लोगों के लिए ये स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट। इसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इस स्कीम को हम नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है। तो जो भी पर्सन एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी, तो उस पर्सन के लिए ये स्कीम जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। इस स्कीम में क्या क्या एक्टिविटी कवर है, कैसे बेनिफिट मिलता है इस स्कीम के अंदर, कैसे अप्लाई कर सकते हो आप, और ये जो है प्रोसेस कितने टाइम पीरियड का होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए गाइस, चलते हैं आगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ये है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। ठीक है, उसके अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की गवर्नमेंट की यहाँ पर कोशिश है। ठीक है, तो इसीलिए इस स्कीम को जो है गवर्नमेंट लेके आई है। तो गवर्नमेंट का मिशन क्या है कि ट्रांसफॉर्म करना चाहती है एग्रीकल्चर सेक्टर को। यूनियन कैबिनेट ने, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने अप्रूव किया सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। ठीक है, तो डिसीजन जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एआईएफ को मोर अट्रैक्टिव बनाया जाए, इम्पैक्टफुल बनाया जाए एंड इंक्लूसिव बनाया जाए, जिसमें गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है एनहांस किया जाए। तो एआईएफ स्कीम का उद्देश्य क्या है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेशन वाइड है वहाँ पे एनहांसमेंट किया जाए। ठीक है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ पर हो, वो जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ सके, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ सके। और फार्मर कम्युनिटी को सपोर्ट देने के लिए बहुत सारी यहाँ पे जो है इस स्कीम में काफ़ी सारे बेनिफिट्स लेके आई है गवर्नमेंट। और जो एलिजिबल प्रोजेक्ट है उनका स्कोप भी बढ़ाया, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। चलिए चलते हैं, स्कीम को समझ लेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस स्कीम में क्या क्या है वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है। ठीक है, तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हम किस तरीके से गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है वो यहाँ पे कवर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है गवर्नमेंट फार्मिंग असेट्स के अंदर। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, कन्वर्जेंस ऑफ कंपोनेंट ए ऑफ पीएम कुसुम विद द एआईएफ, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी कवरेज ऑफ एपीओ थ्रू द नव संस्करण। तो ये सारी जो है चीज़ें गवर्नमेंट करना चाहती है इस स्कीम के थ्रू। वाइबल फार्मिंग असेट्स का मतलब, दिस स्कीम में क्या है कि ये स्कीम का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो फॉर वाइबल प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि फार्मिंग असेट्स यहाँ पर बनाई जाए। एक्सपेंशन में सभी एलिजिबल जो बेनिफिशरीज हैं उनको प्रोजेक्ट डेवलप अगर करते हैं वो, ठीक है, तो उनकी जो फार्मिंग कम्युनिटी है वहाँ पर भी इसका फ़ायदा मिलेगा और इनके अंदर इम्प्रूव क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स, द लिस्ट ऑफ एलिजिबल एक्टिविटीज अंडर एआईएफ नाउ इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स। तो एलिजिबल एक्टिविटीज के अंदर अब क्या है, इंटीग्रेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को कवर किया गया है। ठीक है, तो पहले क्या था, स्टैंड लोन सेकेंडरी प्रोजेक्ट्स थे जो थे वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं थे, अब उसको बट कवर कर लिया गया है। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए इंटीग्रेशन, तो गवर्नमेंट ने क्या है, जो पीएम कुसुम कंपोनेंट ए है उस स्कीम को भी एएफ के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, जिससे कि जो इंटीग्रेशन है वो फार्मर्स को मिल सके, फार्मर ग्रुप्स को मिल सके, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको यहाँ बेनिफिट मिल सके। अब क्या देखेंगे, इसका देखेंगे इम्पैक्ट, एआई स्कीम का क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है, वेयर हाउस हो सकते हैं जहाँ पर अपने आप जो भी फसल वगैरह हुई उसको वहाँ पे सेफली रख सकें वेयर हाउस में। कोल्ड स्टोरेज डेवलप करना चाहती है गवर्नमेंट, साइलो प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहती है। स्टोरेज कैपेसिटी है, जो एडिशनल कैपेसिटी जनरेट हुई है वो 500 लाख मेट्रिक टन हुई है। ड्राई स्टोरेज यहाँ पर जनरेट हुए हैं, कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर जनरेट हुए हैं। एनुअल सेविंग कितनी हुई है, पहले जो है कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से, ड्राई स्टोरेज ना होने की वजह से, वेयर हाउस ना होने की वजह से जो फूड ग्रेन्स है 18 लाख पर मेट्रिक टन जो है यहाँ पर क्या है बर्बाद हो जाता था। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस वो खराब हो जाता था, उससे क्या है यहाँ पर जो खराब हो रहा है उसमें
यहाँ पे मदद मिलेगी। अब देखेंगे इसके अंदर इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि यहाँ पर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या क्या लिए हैं। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है इंटीग्रेटेड स्कीम लेके आई है फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। जो स्कीम है वो प्रोवाइड कराती है असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन ऑफ गोडाउंस। यानी इस स्कीम में जो है कंस्ट्रक्शन करते हो आप जैसे गोडाउंस का या फिर वर्क वेयर हाउस का रूरल एरियाज में, जिससे कि एग्रीकल्चर स्टोरेज कैपेसिटी को बूस्ट किया जा सके, उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो टोटल 48,512 स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाया गया, जिससे इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 940 लाख टन है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर रोल आउट करना चाहती है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर, यानी जिससे कि फार्मर्स को कवर किया जा सके और उनकी लैंड को कवर किया जा सके विद इन 3 ईयर्स। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, तो MOVCDNER स्कीम जो है लॉन्च की गई टू एस्टेब्लिश सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्लस्टर्स अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो कॉम्प्रहेंसिव वैल्यू चेन को यहाँ पर क्रिएट किया गया जिससे कि जो कंज्यूमर है उसको एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ पर मिल सके। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो 2020 में लॉन्च की गई, जिसका बजट था 50 करोड़ रुपए 5 साल के लिए। और इसमें क्या है, चैलेंजेस थे जो फिश प्रोडक्शन के पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनको यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर ये स्कीम लाई गई। तो देखिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या बेनिफिट है इस स्कीम के। देखिए इस स्कीम में अगर आप प्रोजेक्ट लगाते हो, आपका प्रोजेक्ट इस स्कीम में फॉल करता है, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है, मान लीजिए बैंक आपको 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उसमें 3% इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे सब्सिडी आपको मिलने वाली है। यानी 10% करेगा तो 7% ही आपकी इंटरेस्ट रेट लगेगी, 3% की अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपके सेव होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 2 करोड़ रुपए का लोन किया, 2 करोड़ रुपए का अगर यहाँ पर, तो 3% आपका 2 करोड़ रुपए का हो गया 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए की सेविंग यानी आपको हर साल होगी। और इसके अंदर आपको जो है 2 करोड़ रुपए तक की इंटरेस्ट की सब्सिडी यहाँ पे मिल सकती है। मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो है वो है 7 ईयर्स। तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको इस स्कीम को समझ के। फिर भी स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट है इस स्कीम को लेके, तो आप बिल्कुल मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू गाइस।